आइए बच्चों, आपका स्वागत है एक नई प्रॉब्लम के अंदर। ये कुछ प्रॉब्लम, ये जो हमारा सॉल्यूशन सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस। इसमें हमारे पास में 3 कॉन्ग्रुएंस सिस्टम दे रखा है। जैसे पहला है कि x कॉन्ग्रुएंस 3 मोड 4, x कॉन्ग्रुएंस 4 मोड 5, x कॉन्ग्रुएंस 6 मोड 7। इसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि हमें क्या क्या करना है, इस x को फाइंड आउट करना है। हमें एक ऐसी संख्या को ज्ञात करना है जिसमें अगर हम 4 से भाग दें तो रिमाइंडर आता है 6, 4 से भाग दें तो रिमाइंडर आता है 3। अगर हम उसे उस संख्या में 5 से भाग दें तो रिमाइंडर आता है 4। अगर उस संख्या में अगर हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर आता है 6। तो हमें उस संख्या को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें मानेंगे। हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आते हैं उन सबको हम लिखेंगे C1 से डिनोट करेंगे, C1 इक्वल टू 3। दूसरा रिमाइंडर उसको हम C2 से 4 लिख देते हैं। तीसरा वाला रिमाइंडर C3 से जिसको लिख दिया 6, 3 4 6। ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं, एक लिखेंगे कैपिटल एम। कैपिटल एम में क्या होगा कि जो जिन संख्याओं से हम भाग दे रहे हैं, जैसे 4 से 5 से 7 से भाग दिया है, तो इन संख्याओं को लिख देंगे। इन संख्याओं का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 4 5 और 7। 4 गुना 5, 5 गुना 7, तो 4 गुना 5 20, 20 गुना 7 140। तो कैपिटल एम की वैल्यू क्या आ गई, 140 आ गई। अब हम लिखेंगे स्मॉल m1, स्मॉल m2, स्मॉल m3 की वैल्यू लिखेंगे। स्मॉल m1 क्या होगा, स्मॉल m1 होगा कि जो 4 से हम क्या करें 140 में भाग दें तो क्या आएगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो वो आएगा 4 से 140 में भाग देंगे तो आएगा 4 3 12 और फिर 2 20, तो 4 5 20 35। इसी तरीके से m2 क्या होगा, 5 से हम 140 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 28। और अगर हम 140 में 7 से भाग दें तो आएगा क्या 20। ठीक है, ये आ गया। अब हम दोबारा से कंसीडर करेंगे कुछ नई इक्वेशंस को। ठीक है, कंसीडर। ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि m1 बार इक्वल कॉन्ग्रुएंस 1 मोड 4, इस तरीके से। तो m1 की वैल्यू तो हमें पता है, पता है लिख दो 35 m1 बार कॉन्ग्रुएंस 1 मोड 4। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर ये 35 लिखा है, यहाँ पर 4 है, तो 4 से 35 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आता है उसको भी यहाँ लिख देते हैं। तो आएगा कितना रिमाइंडर, 4 8 32 यानी 3 आएगा। तो लिख देते हैं 3 m1 बार कॉन्ग्रुएंस 1 मोड 4। अब हमें पता है इस m1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो रिमाइंडर 1 आ जाए। तो इससे आ जाएगा कि m1 की वैल्यू होनी चाहिए 3। ठीक है, m1 की वैल्यू 3 होगी तभी क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 में हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने m1 की वैल्यू निकाल दी 3। अब हम वैल्यू निकालेंगे, नेक्स्ट पर बात करते हैं m2 बार कॉन्ग्रुएंस 1 मोड 4 के बाद 5 ही था ना, मोड 5। अब हम क्या करें, m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है 28। तो मैंने ये लिख दिया 28 m2 बार 1 मोड 5। अब 5 से भाग देते हैं 28 में तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 5 जा 25। तो आया 3 मोड m2 बार कॉन्ग्रुएंस 1 मोड 5। अब ऐसा कौन सी संख्या होगी, m2 की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे कि हमारा सबसे छोटी संख्या। तो अगर m2 की जगह मैं 1 रखूँ तो 3 आ जाएगा। 3 में अगर हम 5 से भाग दें तो 3 ही आएगा रिमाइंडर। लेकिन अगर m2 की जगह मैं रख दूँ 2 तो 3 2 जा 6, 6 में 6 को 5 से डिवाइड करें तो आ जाएगा रिमाइंडर 1। इस तरीके से m2 का मान हो जाएगा
टू, m2 बार का वैल्यू। ठीक है, आगे समझ में। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम कुछ इस तरीके से चलते हैं। लास्ट इक्वेशन में लिखते हैं m3 बार कॉन्ग्रुएंस 1 मोड 7, आई थिंक 3 4 5 और 7। अब m3 की वैल्यू हमें पता है, m3 की वैल्यू हमने निकाली थी क्या, 20। तो 20 m3 बार कॉन्ग्रुएंस 1 मोड 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14, तो 6 m2 मोड, m2 बार, मोड नहीं बोलना चाहिए, बार, कुछ गलत बोल रहे थे हम इतनी देर से। तो 6 m3 बार मोड 7। अब देखो, अब m3 की जगह वैल्यू रखो, 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर आ जाएगा, गलत हो गया। अगर 2 रखें तो 6 2 जा 12, 12 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 3 रखें तो 6 3 18। अब 7 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 18 में 7 दूनी 14, 4 आ जाएगा। और 3 रख दिया, 4 रखें तो 4 से आ जाएगा 6 चौक 24, तो 7 21, तो 24 और 21 यानी 3 आ जाएगा रिमाइंडर। अब हमने रखा है 6 चौक 24 या 4 रखा है, 5 रखें तो 5 अंक 30, तो 7 चौक 28, 2 आ जाएगा। 5 भी नहीं रख रहा, 6 रखें तो 6 36, ये सही है। 36 में मतलब अगर 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 7 में 35, एक सेसफल बच गया। तो m3 बार की वैल्यू आ गई क्या, 6 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे देयरफॉर कैपिटल X की वैल्यू लिखेंगे, जो होगा C1 m1 बार प्लस C2 m2 बार प्लस C3 m3 बार। लिखते हैं, C1 की वैल्यू कितनी है, 3, और C3 की है और m1 की है 35, और m1 बार की वैल्यू है 3। C2 की वैल्यू 4, m2 वैल्यू 28, m2 बार की वैल्यू 2, C3 की वैल्यू 6, m3 वैल्यू 20 और m3 बार की वैल्यू 6। सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 जा 9 5 45, ये 5 से वाला गड़बड़ करेगा, तो 3 3 9, 9 5 45, 4 3 3 9, 9 4 13, 135 प्लस 4 दूनी 8, 8 8 64, सिल बाई 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 16 और 6 22, प्लस ये हो जाएगा 36 36 2 72, 720, जोड़ो इनको तो ये हो जाएगा क्या, 0 4 और 5 9, 2 2 4 4 3 7, और 2 और 1 3 3 7 3 10, 1079। हाँ, कुछ गलत किया क्या, 315, अच्छा 315 हो रहा है, दोबारा 315 लिख रहा है, इसने हमने लिखा है 135, दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या लिखा है देखो, 3 3 9, 9 5 45, सिर्फ 4, 3 3 9 9, 3 3 9, नहीं 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 3 3 9, 9 5 45, सिर्फ 4, और 9 3 27, 27 और 4 31,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 315। इस तरीके से ये हो जाएगा 1259। अब हम इसका क्या करेंगे, इस पर कॉन्ग्रुएंस लगाते हैं। किसका, कैपिटल एम की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 140, वही अप्लाई करेंगे। 140 निकाली थी ना, तो 140 से हम इसमें भाग देंगे तो 139 ये आ जाएगा, जो कि हमारी कैपिटल एक्स की वैल्यू है। कैपिटल एक्स नहीं, हाँ कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स जो भी माने, ठीक है। सो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 139 इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, आई थिंक आपको सबको समझ में आया होगा ये। थैंक यू, बाय बाय।